27 यहाँ से स्टार्ट होता है। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 27 है, इन व्हाट रेशियो डज वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4,7 एंड 3,1। ऐसे क्वेश्चन मेरे आ चुके पहले, ऐसे में क्वेश्चन आपको करा चुका। कौन सा क्वेश्चन था ऐसा? हमारा क्वेश्चन नंबर था बेटा 18, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 17 जो क्वेश्चन मैंने कराए थे आपको, वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस किसी लाइन सेगमेंट डेब्यू किसी रेशियो में डिवाइड करता है, ये चीजें मैंने बताई थी आपको वहाँ पे। सेम वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरह है ये भी। मैं इसकी रियल फिगर बना रहा हूँ। जी बेटा एक पॉइंट है मेरे पास मंथ की 4,7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। दिस पॉइंट ए मंथ के 4,7, एक पॉइंट आपको दे के रखा है इसने, एंड 3,-7, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। जी बेटा पॉइंट बी है 3,-7। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि इन व्हाट रेशियो डज वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4,7 एंड 3,-7। जी बेटा इस लाइन सेगमेंट डीबी को, जी बेटा लाइन सेगमेंट डीबी है, इस लाइन सेगमेंट डीबी को वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करता है। क्वेश्चन ने ये पूछा है, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, इस लाइन सेगमेंट डीबी को, इस लाइन सेगमेंट डीबी को वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है बेटा? वाई एक्सिस। सॉरी ये पॉइंट मेरे पास है, ये जो पॉइंट है वाई एक्सिस के ऊपर है, ये किस रेशियो में डिवाइड करता है क्वेश्चन ने ये पूछा है। तो पॉइंट पी में मान लेता हूँ ये, और कोऑर्डिनेट क्या मानने पड़ेगा? 0,y, क्योंकि बताया था मैंने आपको जब तक कोऑर्डिनेट आप उसके नहीं मानेंगे तब तक आप रेशियो नहीं निकाल सकते। ये मैंने ये चीज आपको समझाई थी क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 17 में। तो मैंने मान लिया कि जो वाई एक्सिस का पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट 0,y मान के चलेंगे, क्योंकि अगर आपने ये नहीं माना, आपने जीरो क्यों माना शुरू में, ये आपको बताया है कि जितने पॉइंट वाई एक्सिस पर होते हैं उनका शुरू वाला जीरो होता है। अगर ये पॉइंट एक्सिस पे कहता तो इसका बाद वाला जीरो लेता मैं, फिर मैं एक्स को जीरो लेता, लेकिन यहाँ पॉइंट कहाँ पे बेटा? वाई एक्सिस पर है, इसलिए क्या लेना पड़ेगा आपको? 0,y। तो ये पॉइंट मैंने ले लिया पी 0,y, जो लाइन सेगमेंट पर लाई कर रहा है और जो इसे क्या करता है बेटा? m1 रेशो m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये मान के चलूंगा मैं। तो मुझे निकालना है इसकी कोऑर्डिनेट और रेशियो भी आपसे शायद पूछा, हाँ केवल रेशियो पूछा, कोऑर्डिनेट नहीं पूछे इसने। इन व्हाट रेशियो डज वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4,7 एंड 3,-7। ये मेरा क्वेश्चन है, कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए मंथ के 4,7। जी बेटा एक कोऑर्डिनेट मैंने मान ली ले लिए मंथ के 4,7, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी 3,-7, let a point P, कौन सा बेटा? 0,y ऑन y एक्सिस। मैंने मान लिया पॉइंट है जिसे कोऑर्डिनेट मैंने P 0,y मान लिया, जो y एक्सिस के ऊपर है, which divide a line segment AB in the ratio m1 रेशियो m2। जी बेटा मैंने क्या मान लिया कि जो पॉइंट P है इसे m1 रेशियो m2 को रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E, जी बेटा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, सेक्शन फॉर्मूला आपके पास है। कोऑर्डिनेट इंटरनल पॉइंट का फॉर्मूला यूज करूंगा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा लगाएंगे बीच में, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। कोऑर्डिनेट आपको दे रखे इसके 0,y, तो इसको लेके चलेंगे 0,y इक्वल टू, जी बेटा m1 एज इट इज, x2 की वैल्यू ध्यान दीजिएगा, m1 इधर ले x2 इधर लेना पड़ेगा 3, m2 x1 की वैल्यू बताओ जल्दी मुझे, x1 की वैल्यू बोली जल्दी, इसकी वैल्यू करो जल्दी, x2 की वैल्यू बेटा, x1 की है -4, वेरी गुड, अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा लगाएंगे बीच में, y की वैल्यू जल्दी
-7 -7, वेरी गुड, प्लस m2 y1 की वैल्यू बताओ जल्दी। 7 अपॉन m1 प्लस m2। जी बेटा, क्योंकि मुझे यहाँ पे केवल रेशियो निकालना है इसलिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, टेकन y कोऑर्डिनेट नहीं लेंगे, ओनली क्या लेंगे x कोऑर्डिनेट, क्योंकि x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है, 0 के इसके ऊपर लेके चलके रेशियो निकल जाएगा। हमें केवल रेशियो पूछा है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं पूछी, इसलिए टेकन y कोऑर्डिनेट लेने की हमें यहाँ जरूरत नहीं है। केवल किससे काम चल जाएगा हमारा, टेकन x कोऑर्डिनेट। कंपेयर करेंगे, टेकन x कोऑर्डिनेट। जी बेटा, पहले वाला 0, इससे पहले वाले की को रखेंगे प्राइस ऑफ m1 माइनस के 4 m2 अपॉन m1 प्लस m2। जी बेटा, अपॉन 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, 0 से 0 हो जाएगा ये तो थ्राइस ऑफ m1 माइनस के 4 m2 इज इक्वल टू 0, थ्राइस ऑफ m1 इज इक्वल टू 4 m2 और m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, m1 रेशियो m2, m1 रेशियो m2 कितना आ गया बेटा 4 रेशियो 3, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं दो, एक क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आपको कराया है, क्वेश्चन नंबर 17 मैंने आपको कराया है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, वो वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल यही ऐसे ही था, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन में क्या पूछा था बेटा कि एक पॉइंट ए दे रखा आपको, एक पॉइंट ये रियल फिगर मैंने आपको उसकी बना के दिखाई है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इस लाइन सेगमेंट ए बी को वाई एक्सिस है कहीं पर ये वाली, ये वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा है, तो मैंने क्या करा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए लेके चला, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी लेके चला, एक पॉइंट पी मैंने मान लिया जिसे कोऑर्डिनेट 0, y मानने पड़ेंगे, क्योंकि जितने पॉइंट वाई एक्सिस पे होते हैं उसके कोऑर्डिनेट 0, y मानते हैं, जितने पॉइंट एक्स पे होते हैं उन्हें हमें x, 0 मानते हैं। तो लेट ए पॉइंट p 0, y ऑन y एक्सिस विच डिवाइड ए लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो m1:m2। मैं मान के चला कि जो पॉइंट p है जो कि y एक्सिस पर है, जो इसे m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p फॉर्मूला अप्लाई किया, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया, कोऑर्डिनेट आपके पास 0, y के इक्वल लेके चला, टेकन x कोऑर्डिनेट लिया, था पहले वाले को पहले वाले के साथ, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया, रेशियो कितना आ गया 4:3। दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर बात कर रहा हूँ 28 की। एनी डाउट ऑफ एनी स्टूडेंट्स, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो जल्दी स्पीकर ऑन करके मुझे बताओ, किसी लाइन में कोई डाउट हो तो। सर चलिए मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 28 की। जी बेटा 28 क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 28 क्वेश्चन है, if the point p 1/2, y lies on the line segment joining the points a 3 minus 5। ध्यान देना इस क्वेश्चन को। जी बेटा क्वेश्चन ये कहा है कि एक पॉइंट p है, ये पॉइंट p है, if the point p 1/2, y 1/2, y से कोऑर्डिनेट है, पॉइंट p है ना, जिसे कोऑर्डिनेट किधर किया आपको बेटा 1/2, y से दे रखे हैं। इसने कहा कि लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a 3 minus 5, a 3, -5 and b -7, 9। if the point p lies on the line segment joining the points a and b, इस लाइन a b को ये पॉइंट p किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देन फाइंड द रेशियो इन व्हिच p डिवाइड द ab। ये किस रेशियो में डिवाइड करते, रेशियो आपसे पूछा है। ये पॉइंट p इस लाइन सेगमेंट ab को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये आपसे पूछा है। और आगे पूछा है इसने आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, और y की वैल्यू भी फाइंड कीजिए। जी बेटा मेरा क्वेश्चन है, एक पॉइंट p इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो मुझे निकालना है, और y की वैल्यू भी मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है। ये मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। कोऑर्डिनेट पॉइंट A की मैं बात करूँ 3, -5, B की बात करूँ -7, 9। इसके बाद आपको एक पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, वो आपको मान के चलने पड़ेंगे यहाँ पे। जी बेटा लिखेंगे यहाँ पे, लेट पॉइंट P 1/2, y divide a line segment, divide a line segment AB in the ratio m1:m2। जी बेटा मैंने मान के चला कि जो पॉइंट P है जिससे कोऑर्डिनेट 1/2, y है, वो इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये मान के चला, ये m1 और ये m2 इस दो के रेशियो में डिवाइड कर रहा है पॉइंट P, ये मैं मान के चल रहा हूँ। सो
कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। जी बेटा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि मैं मान के चला हूँ कि ये m1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसलिए फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 को मान लगाएंगे बीच में m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। जी बेटा सेक्शन फॉर्मूला में अप्लाई कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, P के कोऑर्डिनेट आपके पास 1/2, y इक्वल टू, जी बेटा m1 एज इट इज, x2 की वैल्यू कितनी बेटा आपके पास, ये x2 की वैल्यू बोलो जल्दी जल्दी बताओ मुझे, x2 की वैल्यू -7 वेरी गुड बेटा, प्लस m2 x1 की वैल्यू बोलो 3 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा लगाएंगे बीच में m1 y2 की वैल्यू बोलिए, y2 की वैल्यू 9 प्लस m2 y1 की वैल्यू बोलो -5 अपॉन m1 प्लस m2। अरे ये मुझे बताओ ये चैप्टर समझ में आ रहा है ना आप लोगों के सबके? यस सर। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये बताओ टेकन एक्स कोऑर्डिनेट लोगे टेकन वाई कोऑर्डिनेट लोगे, पहले जल्दी बताइए मुझे, टेकन एक्स कोऑर्डिनेट या टेकन वाई कोऑर्डिनेट, जल्दी बताओ किसको लोगे? अरे बोलो बेटा, टेकन एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट कौन सा लोगे पहले? एक्स। हाँ वेरी गुड, एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि 1/2 लेकर के रेशियो निकल जाएगा। अगर आपने y को ले लिया ना तो ना y निकलने का ना रेशियो निकलने का, इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे टेकन एक्स कोऑर्डिनेट। जी बेटा पहले वाले को पहले वाले के साथ लेते हैं, 1/2 इक्वल टू माइनस 7m1 प्लस के थ्राइस m2 अपॉन m1 प्लस m2। जी बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे ऐसे, तो कितना आएगा बेटा आपके पास m1 प्लस के m2 माइनस के 14m1 प्लस के 6m2, एक तरफ लाएंगे m1 m2 को, m1 प्लस के 14m1 इसका टू 6m2 माइनस के m2, 14 बन के तो बेटा 15m1, 6 में से बन गया बेटा 5m2 और m1 अपॉन m2 इसका टू 5/15 इसका टू 1/3। इसका मतलब m1 रेशियो m2 दोनों का जो रेशियो है वो कितना आ गया बेटा 1:3। ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ मेरा। m1 m2 की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी बेटा, m1 m2 की वैल्यू जो रेशियो हमारे पास है वो कितना है 1:3 है। एक क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका। क्वेश्चन ने पूछा था किस लाइन सेगमेंट AB को, ये लाइन सेगमेंट AB आपको दे रखा है, इसके अंदर एक पॉइंट P है जिस पर लाई कर रहा है। क्वेश्चन ने ये पूछा था कि ये पॉइंट P से किस रेशियो में डिवाइड करता है, वो रेशियो आपसे पूछा था और y की वैल्यू भी आपसे पूछी है, तो रेशियो में निकाल चुका। ये जो पॉइंट P है इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। एक क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका। अब आपसे पूछा है इसने y की वैल्यू फाइंड कीजिए। मैं बात करता हूं नाउ टेकन y कोऑर्डिनेट। जी बेटा जब y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ लेंगे तो y इक्वल टू आ गया बेटा 9m1 माइनस के 5m2 अपॉन m1 प्लस m2। जी बेटा यहाँ से मैं y कोऑर्डिनेट लेके चल रहा हूँ और रेशियो वैल्यू हमारे पास है 1:3, तो y इक्वल टू 9 × 1 माइनस के 5 × 3 अपॉन बेटा 1 + 3। तो y की वैल्यू आ गई 9 में से 9 माइनस के 15/4 कितना आ गया बेटा माइनस के 6/4, y की वैल्यू आ गई बेटा माइनस के 3/2। इसका मतलब ये हुआ कोऑर्डिनेट ऑफ द सॉरी y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपके पास माइनस के 3/2, जिस तरह की बात आंसर। दो क्वेश्चन आपके पूछे, ये दो क्वेश्चन कौन कौन से, नंबर 1 क्या पूछा था बेटा, नंबर 1 क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो पॉइंट P है इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करा, वो रेशियो में फाइंड करना था। रेशियो आ चुका मेरे पास 1:3, एक आंसर आ चुका। अब पूछ रहा है इसने y की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो मैं टेकर y कोऑर्डिनेट लेके चला, बाद वाले को लेके चला, तो y इक्वल टू 9m1 माइनस के 5m2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की जगह मैंने रखा बेटा 1, m2 की जगह रखा मैंने यहाँ पे 3 अपॉन 1 + 3, 9 माइनस के 15/4 कितना आ गया बेटा माइनस के 6/4 माइनस के 3/2। दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर, जल्दी बताइएगा मुझे। 28 क्वेश्चन किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? आप देख रहे हो इन सभी क्वेश्चन के अंदर हमें एक ही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा बेटा सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस के अंदर। दो ही तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया है, नहीं तो ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर हम एक ही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, वो है हमारा
सेक्शन फॉर्मूला। चलिए मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 29 की। ये बेटा 29 क्वेश्चन सुनिएगा क्या है। 29 क्वेश्चन है बेटा। बेटा हेलो हेलो सिद्धार्थ जैन, सिद्धार्थ जैन कौन से हैं ये? सिद्धार्थ जैन स्पीकर बंद करो बेटा अपना, आवाज आ रही है आपके घर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर रहा हूँ। 29 क्वेश्चन है हमारे पास। 29 फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट्स ए 3 माइनस 3। सीरियल फिर बना रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है, पहले मैं करा चुका है आपको। 3 माइनस 3 ये पॉइंट है ए और बी माइनस 2,7 1 2 3 4 5 6 7 जी बेटा पॉइंट है बी आपके पास 1/2,7। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट्स ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ये क्वेश्चन मैं करा चुका है ऐसे 2-3 आपको। ये पूछा है कि वाई एक्सिस है, कौन सा एक्सिस बेटा? एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस से किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? ये है एक्स एक्सिस, ये पॉइंट है, मैं पी मान लेता हूं उसे, और ये मैं मान लेता हूं कि ये m1 रेशियो m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये मान के चलूंगा, क्या मान लिया मैंने कि जो पॉइंट पी है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m1। अच्छा कोऑर्डिनेट क्या मानोगे इस पॉइंट पी के? जल्दी बताओ मुझे, कोऑर्डिनेट बिना तो हम रेशियो नहीं निकाल सकते जब तक इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता होंगे। पी के कोऑर्डिनेट क्या मानोगे, जल्दी बोलो। x, 0 x, 0 वेरी गुड। x, 0 अगर ये पॉइंट y पे होता तो क्या मानते? अगर ये पॉइंट y पे होता तो क्या मानते हम? 0, y। हाँ वेरी गुड, 0, y। इसलिए यहाँ पे कहा है क्वेश्चन में कि पॉइंट P जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमारे बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आप देख रहे होंगे मेरे ऐसे कई क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, अभी एक क्वेश्चन और कराया था मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 27, और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? 29। क्वेश्चन ये पूछा है कि एक्स एक्सिस जो है वो इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, ये भी पूछा है। आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंडिविजन, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आपसे पूछे हैं। तो सेम क्वेश्चन थे ये, 4-5 क्वेश्चन एक टाइप के थे। करते हैं क्वेश्चन, ध्यान दीजिए कैसे करूंगा। सेम प्रोसीजर है, आप पहले क्वेश्चन ऐसे कर चुके। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए 3,-3, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी -2,7, ये दो पॉइंट आपको दे रखे हैं इसने। लेट ए पॉइंट पी, मान के चलेंगे आप, लेट ए पॉइंट पी x, 0 जो कहां पे है बेटा? ऑन y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस। लेट पॉइंट p x, 0 ऑन x एक्सिस which divide a line segment AB, एक लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड? रेशियो m1 रेशियो m2। मान के चलेंगे कि जो पॉइंट P है जो x, 0 है जिससे कोऑर्डिनेट जो कि x एक्सिस के ऊपर है, वो इसे लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m1 रेशियो m2 के रेशियो में डिवाइड कर देगा। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया। जी बेटा यहाँ पे क्या लेके चलेंगे आपको पता है, इसे कोऑर्डिनेट जो आपने माने हैं वो आपको लेके चलेंगे। जी बेटा जब आप लेके चलेंगे तो कोऑर्डिनेट के नीचे क्या लिखोगे? क्योंकि पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं बेटा? x, 0 है, तो x, 0 लेके चलेंगे। m1 की वैल्यू है जी, x की वैल्यू का जल्दी देख करके फिगर में, x2 की वैल्यू m1 है, आपने नीचे लिया था m2, x2 को पढ़ लेना पड़ेगा। जल्दी बोलिए x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू बेटा -2। अरे बेटा m1 नीचे ले तो x2 कर लेना पड़ेगा। x1 की वैल्यू 3 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमन लगाएंगे बीच में। m1 y की वैल्यू बेटा यहां से देखेंगे आप, y की वैल्यू है 7 प्लस m2, y1 की वैल्यू बेटा -3 अपॉन m1 प्लस m2। जी बेटा टेक एन x कोऑर्डिनेट पहले लोगे, y कोऑर्डिनेट पहले लोगे, जल्दी बताओ मुझे x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट, जल्दी बोलिए। x कोऑर्डिनेट पहले लेंगे y कोऑर्डिनेट? जी टेकन y कोऑर्डिनेट पहले लेंगे क्योंकि बेटा बाद वाला एलिमेंट 0 है, इससे रेशियो निकल जाएगा हमारा। तो 0 is equal to 7m1 1 की थ्राइस ऑफ m2 अपॉन m1 प्लस m2। जी बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम? 7m1 1 की थ्राइस ऑफ m2, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे सारे में 0 हो जाएगा,
7 m1 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ m2 और m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 7। तो m1 रेशो m2 की जो वैल्यू आई रेशो जो है वो आ गया बेटा 3 रेशो 7। जी बेटा रेशो तुम्हारे पास आ चुका। ये जो पॉइंट P है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है ये इसे 3 रेशो के रेशो 7 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। ये क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका। बात करता हूँ टेकन y कोऑर्डिनेट। टेकन y कोऑर्डिनेट का मतलब है बेटा सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ यानी बाद वाले को बाद वाले के साथ सॉरी y कोऑर्डिनेट लेंगे x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट तो ले चुका मैं x कोऑर्डिनेट लेंगे यानी पहले वाले को पहले वाले के साथ। तो x इज इक्वल टू मान से ट्वाइस ऑफ m1 प्लस के थ्राइस ऑफ m2 अपॉन m1 प्लस m2। जी बेटा ये वैल्यू हमारे रखेंगे x इज इक्वल टू माइनस m1 की वैल्यू रखेंगे 3 मान से 2 into 3 प्लस थ्राइस ऑफ m2 की जगह 7 बेटा अपॉन m1 प्लस m2 into 3 प्लस 7। जी बेटा x की वैल्यू आ गई मान से 6 प्लस के 21 अपॉन 10। जी बेटा 15 अपॉन 10 5 से डिवाइड कर देते हैं x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 अपॉन 2। जी बेटा x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी। x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी और रेशो भी मेरे पास आ चुका 3 रेशो 7 का रेशो आ चुका। तो हमारा आंसर क्या है बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P जो कोऑर्डिनेट हमने P माने थे जो इस किस रेशो में डिवाइड करता क्वेश्चन में ये पूछा था। एक पॉइंट दे रखा आपको A एक पॉइंट दे रखा B इस लाइन सेगमेंट AB को x एक्सिस किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे थे रेशो फाइंड करना था और हमें कोऑर्डिनेट भी बताना। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P की क्या आ गई बेटा P की कोऑर्डिनेट आ चुका हमारे पास 3/2, 0। जी बेटा हमारा आंसर आ चुका। अर्थात जो पॉइंट P है इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है क्वेश्चन नहीं पूछा था तो रेशियो आ चुका 3:7 और जो कोऑर्डिनेट है वो आगे बेटा 3/2, 0। ये मेरा क्वेश्चन था कंप्लीट। जी बेटा क्वेश्चन नंबर बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 30 की। अभी है 2-3 मिनट मेरे पास। 30 क्वेश्चन सुनिएगा क्या पूछा है इसने। अच्छा दोनों क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं। क्वेश्चन नंबर 32 मैं करा रहा हूँ आपको। 32 क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर किसकी तरह है 28 की तरह बिल्कुल सेम। जी बेटा मैं ये दोनों क्वेश्चन कल कराऊंगा आपको क्योंकि वो थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ किसी क्वेश्चन नंबर 32 की। जी बेटा 32 में क्या पूछा सुनिएगा ध्यान से। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P माइनस के 1, y। जी बेटा एक पॉइंट है P जिसे कोऑर्डिनेट है माइनस के 1, y है ना। लाइन ऑन द लाइन सेगमेंट A माइनस 3, 10 B 6, -8। क्वेश्चन ये पूछा है कि इस लाइन सेगमेंट AB को ये पॉइंट किस रेशो में डिवाइड करते हैं एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। दोनों क्वेश्चन मैं करा चुका ऐसा क्वेश्चन आपको। ये पॉइंट P इसे किस रेशो में डिवाइड कर रहा है ये भी पूछा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पूछी तो क्या मान के चलेंगे कि ये m1 रेशो m2 के रेशो में क्या कर रहा है बेटा इसे डिवाइड कर रहा है। लेके चलते हैं बिल्कुल सेम वर्क। ऐसे क्वेश्चन में करा चुका 2-3 क्वेश्चन हमारे सेम इसी टाइप के आने हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A माइनस 3, 10 कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B 6, -8 लेट पॉइंट P। जी बेटा जो पॉइंट P है हमारे पास ये इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है रेशियो आपसे पूछा है तो क्या लेके चलते हैं। लेट ए पॉइंट P डिवाइड a line segment AB in the ratio m1 रेशियो m2। जी बेटा मान के चलते कि जो पॉइंट P है इसे m1 रेशियो m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना ये हम मान के चलते हैं कि इसे m1 रेशियो m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। जी बेटा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 की वैल्यू कितनी बेटा 6 प्लस m2 x1 की वैल्यू बताओ जल्दी मुझे x1 की वैल्यू जल्दी बताओ x1 की -3 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा लगाएंगे बीच में m1 y की वैल्यू बेटा -8 प्लस m2 y1 की वैल्यू कितना बेटा -3 अपॉन में m1 प्लस m2। जी बेटा जो कोऑर्डिनेट हमने माने हैं p के वो माने मैंने माइनस के 1, y इक्वल टू 6m1 माइनस के थ्राइस m2 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा लगाएंगे बीच में माइनस के 8m1 माइनस के थ्राइस ऑफ m2 अपॉन m1 प्लस m2। जी बेटा लेके चलता हूँ। सबसे पहले क्या लोगे x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट जल्दी बताओ मुझे x कोऑर्डिनेट लोगे y कोऑर्डिनेट लोगे। X जी बेटा बिल्कुल टेकन
एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे जिससे मैं रेशियो निकाल सकूं। टेक एन एक्स कोऑर्डिनेट तो -1 इक्वल टू 6m1 माइनस के थ्राइस ऑफ m2 अपॉन m1 प्लस m2। जी बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से हम ऐसे, तो 6m1 माइनस के थ्राइस ऑफ m2 इक्वल टू माइनस के m1 माइनस के m2, एक तरफ लेकर आएंगे 6m1 प्लस के m1 माइनस के m2 प्लस के थ्राइस ऑफ m2। हाँ जी बेटा सर आपने वहाँ पे y2 की वैल्यू -3 ले ली। y2 की वैल्यू, अच्छा कोई गलती कर दी। m1 सर x2 m2 x1 बिल्कुल ठीक। m1 y2 सर y1 की y1 की वैल्यू कितनी लेनी थी आपको, यहाँ पे हमें 10 लेनी थी। ठीक है बेटा वेरी गुड 10 क्लियर। टेक एन एक्सपोनेंट मैंने लिया पे माइनस के 1 इक्वल टू 6m1 माइनस के थ्राइस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई की 6m1 माइनस के थ्राइस m2 इक्वल टू माइनस m1 माइनस m2, एक तरफ लेकर आया मैंने प्लस की 3m2 कितना होगा बेटा 7m1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m2। जी बेटा m1 अपॉन m2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 2/7, इसका मतलब 2:7। जी बेटा मेरा आंसर आ चुका कि जो पॉइंट P है ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:7 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आपसे पूछा इसने y की वैल्यू पूछी है, तो टेकन क्या लेंगे, टेकन y कोऑर्डिनेट। जी बेटा बाद वाले को बाद वाले के साथ लेंगे, तो y इक्वल टू माइनस के 8 इंटू m1 की वैल्यू बेटा यहाँ से देखेंगे आप, m1 की वैल्यू 2 प्लस के 10 इंटू m2 की वैल्यू कितनी बेटा 7 अपॉन में m1 प्लस m2 की कितना होगा 2 प्लस 7, तो y इक्वल टू माइनस के 16 प्लस के 70 अपॉन 9, तो y इक्वल टू माइनस के 10 में 6 का 4 और 6 में से बन गया बेटा 5 अपॉन 9, y इक्वल टू 6 बेटा। जी बेटा y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 6, तो कोऑर्डिनेट सॉरी एक आंसर भी हमारे पास आ चुका, y की वैल्यू भी आ चुकी और रेशियो भी आ चुका, रेशियो है 2:7। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट, आज का वर्क हमारा कंप्लीट होता है। आज की वर्क क्लास आपकी यहीं एंड होती है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो अपना डाउट है तो जल्दी मुझे बताओ, जल्दी स्पीकर ऑन करिए सब बच्चे।